बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। दुनिया में दो तरह के लोग जिंदगी जीते हैं, एक लूजर्स और एक विनर्स। लूजर्स ज़्यादा हैं, 95% लूजर्स हैं ज़िंदगी के अंदर, 5% हैं जो कि विनर्स हैं। क्योंकि जो ये विनर्स हैं इनका ना कोई माइंडसेट फ़र्क होता है और लूजर्स का माइंडसेट फ़र्क होता है। आज की वीडियो में हम इन दोनों का अलग अलग आपके सामने कंपैरिजन रखेंगे कि ये लोग लूजर्स हैं और ये लोग विनर्स हैं। और आप देखेंगे कि वो अपने हाथों से लूजर्स हैं और अपने हाथों से विनर्स हैं। ठीक है, अपनी कोशिश से विनर्स हैं और जो कोशिश नहीं कर रहे वो लूजर्स हैं। ठीक है ना, ये बड़ा, अगर आप उन लूजर से पूछें कि ज़िंदगी में आपको पीछे है, तो बड़ी आप समझ लीजिए बड़ी हाज़र दिमागी से, बड़ी मदल्लल तरीके से वो अपनी ज़िम्मेदारी किसी भी चीज़ के ऊपर डाल देंगे। जी वो मेरे वालिदैन ने मेरी तवज्जो नहीं की ना, गवर्नमेंट ही थर्ड क्लास है, ठीक है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जॉब्स ही ख़त्म है, मौके ही नहीं है माशरे में, ठीक है ना, मारा मारी है यहाँ पे, पॉजिटिव नहीं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं। लेकिन ये वो किसी पे डाल रहे हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी को किसी पे शिफ्ट कर रहे हैं। बट विनर्स जो हैं वो ये वाली कोई बात नहीं उनमें होगी। विनर्स को अगर आप पूछें तो वो कहेंगे कि मौके बहुत ज़्यादा हैं, हम मैक्सिमम मौक़ों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, यानी वो कहेंगे मौके ज़्यादा हैं, हम कम पड़ जाते हैं, इस किस्म का उनके कोई सोच होगी। या वो कहेंगे कि अच्छे ज़िम्मेदार लोग नहीं मिलते कि भाई हम उनको एम्प्लॉय करें या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें सो दैट कि हम और वसाइल कमा सकें और वो भी कमाएं। ठीक है, अगर आप ओवरऑल देखना चाहें कि कौन लूजर्स हैं कौन विनर्स हैं, तो पहले लूजर्स की बात करते हैं कि लूज़र अगर उनमें ये चीज़ होगी तो वो लूजर्स होंगे। नंबर 1 लूजर्स के अंदर जो बात है जी वो है मनफी सोच, नेगेटिव थिंकिंग। लूज़र हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करेगा, ठीक है, हर चीज़ के अंदर मनफी पहलू तलाश करेगा। जो लूजर्स होगा ना वो मनफी बातों को गौर करेगा, मनफी चीज़ों पे एम्फसाइज करेगा, मनफी सोच रखेगा, और बल्कि सोच तो होती मनफी है। अब दिमाग जो है ना वो बेसिकली हमारा नेगेटिव रहता है, उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में कन्वर्ट करना होता है। अब ये बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कैसे करें, ये इसके लिए हमने अदर वीडियोस बनाई हैं कि आप अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव माइंड में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, तो वो आप उस पर देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा इनका ये है जी, जो ये लूजर्स होते हैं ये प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, ये चीज़ों को इल्तवा में मुलतवी करते हैं। जी कल देखेंगे, देखा जाएगा, कर लेंगे, अभी बड़ा टाइम है, अभी साल ख़त्म होने में तो 3 महीने हैं, अभी बड़ा है, तो वो जो है ना वो प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे चीज़ों को। ये नहीं कहेंगे कि मैं एक्शन लूँ, है ना, मैं विनर का बताऊंगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन लूजर जो है वो चीज़ों को इल्तवा में डालेंगे। आप उनसे कुछ बात कहें तो वो कहेंगे जी मैं कल कर दूंगा, मैं भूल गया हूँ, मैं कल कर दूंगा, आज नहीं करता, आज मूड नहीं है, कल सही। तो ये चीज़ों को, जो बंदा चीज़ों को इल्तवा पे डालता है, आगे पे डालता है, करता नहीं है, वो लूजर होता है इन द लॉन्गर पीरियड के अंदर अगर आप देखें तो। नंबर 3 है कि जी अनप्रोडक्टिव हैबिट्स, यानी गैर मुनाफा बख्श आदतें कह लें आप। हर वो आदत, हर वो चीज़ कि जिससे कोई हासिल नहीं है, मुतालिया से कुछ हासिल है, काम करने से कुछ हासिल है, ठीक है ना, किसी का प्लानिंग करने से कुछ हासिल है, कुछ सोचने से कुछ हासिल है, ठीक है ना, तो ये सारा उनकी आदतें इसके बरक्स होती हैं जिसका कोई हासिल नहीं है, ठीक है, तो ये है। अच्छा, नंबर 4 इनके हैं जो ज़्यादातर है ना मीनिंगलेस लाइफस्टाइल, ऐसी तर्ज ज़िंदगी कि जिसका कोई मकसद नहीं, मीनिंगलेस, भाई जो दिल किया कर लिया, कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही कहीं कुछ सड़क के आसपास कुछ हो रहा है, रुक के खड़े हो गए और उसको देखा, वो कोई तमाशा लगा हुआ है, कोई लड़ाई है, कोई एक्सीडेंट है, कोई झगड़ा है, मतलब मीनिंगफुल है, खड़े हो गए बस, या क्राउड बन गए। ये उनकी आदतें होती हैं, ये लूजर्स होते हैं ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना। नंबर 5 और आखिरी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, तनकीद का खौफ। हमें लोग तनकीद करते हैं और कुछ लोग तारीफ भी करते हैं, और जो तनकीद करने वाले हैं वो लूजर्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाते। जब कोई इंसान खुद ना कर पाए
اور وہ تنقید کرے تو اس کو کہتے ہیں تنقید برائے تنقید. اگر کوئی یوٹیوبر ہمارے اوپر کوئی تنقید کرے, بات کرے, تو وہ ہمارے لیے بڑی ایک ویلیوبل بات رائے ہو سکتی ہے کہ وہ ایکسپیرینسڈ ہے اور وہ ہمیں کوئی رہنمائی کرتے ہیں, اور ہم تو کوئی ملے تو ہم اسے پوچھتے ہی ہیں, تو وہ تو ہم خود بھی لیتے ہیں. تو یہ جو لوگ کرٹیسزم سے ڈرتے ہیں, کیونکہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں, جب کوئی چیز ہم کرتے ہیں, کوئی نیا انیشیٹو لیتے ہیں, تو گھر سے ہی ہمیں تنقید شروع ہو جاتی ہے. تو اس جو گھر سے تنقید جو شروع ہوتی ہے, اس سے بچنے کے لیے کئی لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یار تنقید ہوگی تو پھر کریں. تو اس لیے بچوں کے اوپر ذات بیجا تنقید نہیں کرنی چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, سو دیٹ کہ وہ کل کو بچے جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو. تو یہ 5 ہیں لوزرز کی خوبیاں کہہ لیں آپ, خامیاں کہہ لیں, لیکن یہ ان کے اوصاف ہیں. اوصاف بھی بڑا اچھا لفظ ہے. یہ ان کی کمیاں ہیں, یہ بھی صحیح ہے, یہ بہتر لفظ ہے. یا یہ ان کے ڈیزاسٹرز ہیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی بھی ڈیزاسٹر کے اندر مبتلا ہے تو بچنے کی ضرورت ہے. اب ذرا ونرز کی بات کر لیتے ہیں. یہ ونرز جو ہے نا, یہ بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں, بڑے جو ہے نا انسپائرنگ ہوتے ہیں. یہ بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ لوگ بڑا ان کے بارے میں سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں. اور ویسے ونرز کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوئی بھی دیکھیں کامیاب ہے, دولت مند ہے, ونر ہے, اچھی پوزیشن کے اوپر ہے, تو کبھی بھی حسد میں مبتلا نہ ہو. کبھی بھی لوگ یہ غریب زیادہ جو نا حسد میں مبتلا ہو کے وہ تو ان کو تو کچھ نہیں, ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا, لیکن یہ اپنا بگاڑ لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک عادت ہے. کوشش کریں کہ اگر کوئی مالدار ہے, امیر ہے, خوبصورت ہے, مطلب وہ ایک اٹریکٹیو ہے, مطلب ونر ہے, تو اس کو دیکھ کے خوش ہوں. اور آپ اس کے خوش ہوں گے نا, تو آپ کے اندر بھی یہ خوبیاں صلاحیتیں جو ہے نا وہ ہیں, ہر میں موجود ہوتی ہیں, وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گی, وہ باہر آ جائیں گی, اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. تو جی ونر کی جو پہلی بات یہ ہے نا, یہ پازیٹیو تھنکنگ کرتے ہیں. لوزرز نیگیٹو تھنکرز, یہ پازیٹیو تھنکنگ کرتے ہیں. جی پازیٹیو تھنکنگ ان کی پہلی نشانی ہے. دوسری, پرسسٹنس رہتے ہیں, استقامت رہتی ہے ان کے اندر. جو بھی کام کرتے ہیں باقاعدہ ریگولر کرتے ہیں. 3200 ویڈیو ہم بنا چکے ہیں, 3100 ابھی ہمارے اس پہ آپ دیکھ چکے ہیں. یہ صرف کامیابی کی جو بنیاد, جو چھوٹی موٹی کامیابی, اس کی وجہ استقامت ہے, پرسسٹنٹ ہونا ہے. اور دس از جسٹ اے بگننگ. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ بہت اعلیٰ کام کرنا ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں, تاکہ آپ ہمارے اس کلب میں شامل ہو جائیں. یہ وہ کلب ہے کہ جس نے اصل میں آپ کو انسپائریشن دینی ہے, موٹیویشن دینی ہے, ڈائریکشن دینی ہے, آپ کو انکریجمنٹ دینی ہے, آپ کو حوصلہ دینا ہے, آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ترغیب دینی ہے, آپ کو زیادہ پیسے کمانے کی طرف لے کے جانا ہے. یہ سارے ہمارے فوکسز ہیں, اور اس کے حوالے سے ہم ویڈیوز آپ کو دیتے رہتے ہیں, سو دیٹ کہ آپ کامیاب ہوں. تو نمبر 1 جو ونرز ہیں ان کی عادت ہے پازیٹیو تھنکنگ. نمبر 2 ان کی عادت ہے کہ وہ پرسسٹنس رہتے ہیں. نمبر 3 یہ ہے جی پروڈکٹیو ہیبٹس. ان کی پروڈکٹیو ہیبٹس ہیں اور ان کی پروڈکٹیو ہیبٹس ہیں, یعنی تعمیری عادتیں. یہ کون سی ہیں؟ کتابیں پڑھنا, اچھی باتوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا, ایکسرسائز کرنا, سیلف ڈسپلن رہنا, اچھی لانگ ٹرم پلاننگ کر کے کام کرنا, اس کے اوپر ریگولر باقاعدہ پرسسٹنٹ رہنا. یہ سارا کچھ جو مل کے نا یہ عادتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. جن میں یہ عادتیں پیدا ہو جائیں وہ ونرز ہیں. اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ اگلے سال ونرز ہوں گے, یا اس سے اگلے سال, یا 5 سال, یا 10 سال کے بعد. بس یہ ہے. لیکن جتنا جلدی سوچ کے سمجھ کے کام کریں گے, جلدی ونرز ہو جائیں گے. تو یہ ان میں تیسری امپورٹنٹ بات ہے. چوتھی یہ ہے کہ جی میننگ فل لائف اسٹائل. میننگ فل لائف اسٹائل کیا ہے؟ کہ ایسا لائف اسٹائل کہ جس کے اندر ہمارا جو اصل میں الٹیمیٹ گول ہے دنیا میں آنے کا, وہ اپنی آخرت سنوارنے کا ہے. اگر میننگ فل لائف اسٹائل ہوگا تو اس میں نماز شامل ہوگی, قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ تلاوت, ترجمہ سمجھنا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ قرآن وہ کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ گورا اس کو ملا, تو اس نے کہا آپ کو عربی آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا آپ عربی بول سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں.
उसने कहा आप समझ सकते हैं, उसने कहा नहीं। पढ़ सकते हैं, उसने कहा पढ़ सकते हैं। तो उसने उसका फ़ायदा क्या है, आल्दो के कुरान पाक पढ़ना सवाब का काम है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे उलमा हैं जिन्होंने लोगों को कहा कि ना तर्जुमे ना पढ़ना, आपको समझ नहीं आएगी, आपको गलत पढ़ जाओगे। हालांकि आजकल तफासीर वाले, मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो इसमें बयान कर रहा हूँ, तफसीर के साथ कुरान पाक है और उसमें उन्होंने अहादीस की रोशनी में मामले को बड़ा वाज़ेह और क्लियर किया होता है। तो तर्जुमे के साथ पढ़ना, तो जो लोग, अब ये मीनिंगफुल लाइफ स्टाइल है कि भाई नमाज भी पढ़ी जा रही है, तर्जुमे के साथ कुरान भी पढ़ा जा रहा है, अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाया जा रहा है। फिर अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसे को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, सो दैट के वो आपका ना आने वाले जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ इस तरह की सारी चीज़ें जो है, एक लाइफ स्टाइल जो है मीनिंगफुल है कि इसका क्या मकसद है, आपके घर का माहौल जो है वो ऐसा प्रोग्रेसिव, मोटिवेटेड और लर्नर्ड एनवायरनमेंट हो, सो दैट कि उसके अंदर लॉजिक जो है वो उसकी बात हो, है जी, या उसको उसके अंदर कोई सीख की बात हो, सीखने की बात हो, क्योंकि बच्चे हैं ना, कल को सीखेंगे ज़िंदगी गुजारना कैसे है, ज़िंदगी के जो नामसाइद हालात हैं उनका कैसे मुकाबला करना है। ये सारे SOPs पहले उनको समझ आने चाहिए ज़िंदगी के अंदर, सो दैट कि आगे उन ज़िंदगी को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। तो ये मीनिंगफुल लाइफ स्टाइल है। नंबर 5 क्या है जी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, तामीरी तनकीद, ये पॉजिटिव लोगों में होती है, ठीक है ना। इसको वो वेलकम भी करते हैं, वो खुद भी दूसरों की हेल्प करते हैं इस तरह से। तो ये 5 बातें विनर्स की हैं, पहले वाली 5 बातें लूजर्स की थी। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं या आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। ये वो बातें हैं कि जिसके ऊपर एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा करियर, एक बड़ा मुस्तकबिल, एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल सक्सेस जो है वो बेस कर सकती है। तो इसलिए इन बातों की बहुत अहमियत है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।